महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक झटकों के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना जो यूबीटी है यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगातार झटके मिल रहे हैं और इससे उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से टूट से चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत तो बाकायदा सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को गालियां बकने लगे हैं। इस तरीके की उनकी स्थितियां बन चुकी यूबीटी की कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इससे हार कर दुखी होकर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि यदि मेरा नेतृत्व स्वीकार नहीं है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये वही शिवसेना है जिसे बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। ये वही शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी की लालसा में इस पूरी शिवसेना को तबाह कर दिया और असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास चले गई। इनका जो टाइगर का निशान, चुनाव चिन्ह का निशान था, जो इनका एक आदर्श चुनाव था, वो भी अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास चले गया। हाल ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी के अंदर जो जिस तरीके से लगातार टूट चल रही है उसको लेकर कहा कि बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना ने, यानी अभी भी वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम की रोटी खाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने खुद, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन उन्होंने एक इमोशनल कार्ड फेंका और वहां अपने सभा के अंदर उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना से 30 साल तक कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने या उसका नाम छीनने की कोशिश नहीं की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने जिस भाजपा को उसके शुरुआती दौर में आगे बढ़ने में मदद की, आज वही शिवसेना तोड़ने का पाप कर रही है। भाजपा दूसरों के बच्चे चुराने का काम करती है। उद्धव ने एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अब केवल एक ही शिवसेना है और उसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली और एकमात्र शिवसेना है। अब ये उद्धव ठाकरे किस आधार पर कह रहे हैं उसका कुछ पता नहीं। बाला साहब ठाकरे की संतान होने के कारण ही क्या उनका यह एक इस तरीके की बात कहना है, जबकि उनके पास उनकी पार्टी के सांसदों का भरोसा भी खत्म हो गया और जिस तरीके से पार्टी में टूटकर विधायक चले गए, उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह भी चले गया, इसके बावजूद भी अभी भी वे उद्धव ठाकरे खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। उन्होंने कहा फिर अपनी बात को रखते हुए कि 6 सांसदों की बगावत के बावजूद भी मैं निराश नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 6 सांसदों के बगावती रुख के बीच मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। भाजपा अपने घर की चिंता करे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ है। अब पार्टी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। विभाजित शिवसेना हमेशा से मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन के कारण यह सीट उसके खाते में जाती थी। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना यूबीटी ने यह सीट कांग्रेस से लेकर जीती थी। हमें इस सीट को दोबारा जीतना है और इसका बदला लेना है। विभाजित शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा, बहुत दुखी मन से कहा और अपनी खीज मिटाई भी उन्होंने कहा कि पाला बदलने वाले सांसदों को टिकट देना उनकी गलती थी और इसके लिए जनता से वो माफी मांगते हैं। उद्धव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने की साजिश रची। देखिए, जून 2022 में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने बगावत कर शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह दे दिया था। अब 6 सांसदों की बगावत पिछले 4 साल में पार्टी के लिए दूसरी बड़ी टूट है। देखना यह है कि अब किस तरीके से उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनके भाई राज ठाकरे पहले ही उनसे अलग हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या एकनाथ शिंदे को मात दे सकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से वो पूरी ताकत से लड़ सकेंगे? क्या अब जो उनका मौजूदा पहले वाला आधार था वो क्या वापस लौट पाएगा? क्या शिव सैनिकों से जो बाला साहब ठाकरे वादा ने किया था कि उन्हें पार्टी खत्म करना मंजूर होगा, लेकिन कांग्रेस में कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा के लिए
जिस तरीके से कांग्रेस से हाथ मिला के सत्ता हासिल की, उसको लेकर और उसके बाद ही यह सारा विरोध शुरू हुआ। देखना यह है कि आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अपना वजूद बनाए रखते हैं। क्या वो पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? क्या वो चुनाव के अंदर जीत पाएंगे? क्या वो चुनाव में सीटें हासिल कर पाएंगे? क्या होगा क्या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो भी होगा, देश की राजनीति को गर्म करने के लिए काफी कुछ होगा।